हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब क्लास। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे सिमेंटिक मॉडल इन पावर बीआई। तो सिमेंटिक मॉडल्स क्या होते हैं? सिमेंटिक मॉडल्स आर द कंसेप्ट फॉर डेटा शेपिंग इन पावर बीआई। मतलब एक कंसेप्ट है, जितने भी हम कंसेप्ट यूज़ करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? सिमेंटिक मॉडल्स बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन की तरफ एक बार आ जाते हैं। तो अ सिमेंटिक मॉडल इन पावर बीआई बेसिकली इज ए ब्रेन बिहाइंड योर रिपोर्ट्स। मतलब कि जो भी हम काम करते हैं उसके पीछे क्या कंसेप्ट है उसको हम सिमेंटिक मॉडल बोलते हैं। वेयर ऑल योर डाटा रिलेशन कैलकुलेशन एंड लॉजिक्स आर स्टोर्ड एंड मैनेज। जहाँ भी आपके रिलेशन कैलकुलेशन लॉजिक्स आर स्टोर और मैनेज किए जाते हैं, ठीक है। तो उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? सिमेंटिक मॉडल बोलते हैं, ठीक है। सो दैट योर विजुअल्स और चार्ट्स टेबल्स और डैशबोर्ड शोन एक्यूरेट एंड मीनिंगफुल। तो उसके कुछ टाइप्स में सिमेंटिक मॉडल्स के मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिए, एक्सप्लेन कर दूँगा, ठीक है। तो सबसे पहला है हमारा डाटा फाउंडेशन। इसमें क्या कवर होता है हमारा? इट इज़ ए मॉडल दैट कनेक्ट योर डाटा सोर्स लाइक एक्सेल, एसक्यूएल और सीवीएस, ईटीसी। इस तरह की चीज़ें मतलब यहाँ पे आती हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइज दैट डाटा इनटू क्लीन एंड अंडरस्टैंडेबल वे, ठीक है। सेकंड वन इज रिलेशन। रिलेशन के मैं क्लास ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ, तो आप उस क्लास को देखेंगे तो आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। इट डिफाइंस हाउ टेबल्स लाइक सेल्स, कस्टमर्स एंड प्रोडक्ट आर रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है। एक यूनिक की के थ्रू हम इनको कनेक्ट करते हैं मल्टीपल टेबल्स को। कैलकुलेशन में क्या आता है? यू कैन ऐड डेक्स मेजर्स कैलकुलेट एंड कॉलम्स एंड देयर हायरार्की टू परफॉर्म बिजनेस लॉजिक्स लाइक टोटल सेल्स और प्रिंट मार्जिन, ठीक है। रीयूजेबिलिटी में आ जाता है आपका मेजर्स आ जाते हैं मेजरली। वंस बिल्ट इट मॉडल कैन बी यूज टू मल्टीपल रिपोर्ट्स सो एवरीवन यूज़ द सेम लॉजिक्स एंड कैलकुलेशन एंश्योरिंग कंसिस्टेंसी। मतलब जैसे आप कोई मेजर आप क्रिएट कर लेते हो तो उसको मेजर को आप मल्टीपल टाइम कहीं भी अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सिमेंटिक मतलब मीन्स क्या है? इट ऐड मीनिंगफुल मीनिंग्स टू रो डाटा, ट्यूनिंग कन्फ्यूजिंग कन्फेसिंग डाटा इनटू द क्लीन बिजनेस फ्रेंडली मीन्स रिवेन्यू, कस्टमर अकाउंट और रीजन, ठीक है। सीमेंटिंग का मतलब क्या होता है? जो भी हमारा रॉ डाटा है उसको एक कन्फेसिंग डाटा, मतलब कन्फेसिंग मतलब कि मतलब एक मीनिंगफुल डाटा में लेके आना, उसको हम बोलते हैं कि मतलब सीमेंटिक में बोलते हैं उस चीज़ को हम, ठीक है। फ्रेंडली लाइक रिवेन्यू एंड कस्टमर काउंट एंड रीजन, ठीक है। और सिंपल और इजी टर्म में अगर सीमेंटिक मॉडल को बोले तो क्या बोलेंगे हम? सीमेंटिक मॉडल इन पावर बीआई इज द लेयर दैट ट्रांसफॉर्म रॉ डाटा इनटू द अंडरस्टैंडेबल एंड रीयूजेबल बिजनेस इनसाइट, ठीक है। बहुत सिंपल और इजी डेफिनेशन है। अगर आपसे कोई भी पूछे तो आप इस डेफिनेशन को आप बता सकते हो कि मतलब सीमेंटिक मॉडल in Power BI is a layer that transform raw data into understandable and reusable business insight, ठीक है। insights मतलब your reports and charts, ठीक है। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? बिजनेस इंसाइट्स इन पावर बीआई, ठीक है। ये तो सिमेंटिक मॉडल का मतलब मतलब मैंने आपका कंसेप्ट को क्लियर किया है। अब इसको छोटे से एक एग्जांपल से मतलब आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा मैं। सम और सम एक्स के मेजर बना के हम इस छोटे से एग्जांपल के थ्रू इसको मतलब चीज़ को हम क्लियर करेंगे, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ। इस डाटा पे हम थोड़ा दो मेजर्स बना के देखेंगे, ठीक है। ये एक डाटा है मेरे पास में सम और सम एक्स का। इस पर हम क्या है टास्क परफॉर्म करेंगे। ये डाटा मैंने खोल लिया है, ठीक है। ये डाटा है हमारे पास। तो हमारी जो 2023 में टोटल सेल इतनी हुई है, मतलब पर कस्टमर इतनी सेल हुई है, और हमारी यहाँ पे उसका प्रोडक्ट का प्राइस ये था, ठीक है। तो ठीक है, इसका कुछ भी हम मतलब एक प्राइस रख समझने के लिए मतलब एक टेबल बना लिए। इस पर हम एक टास्क परफॉर्म करेंगे सम और सम एक्स, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने पावर बीआई की तरफ। पावर बीआई में मैंने इस डाटा को ऑलरेडी लोड कर लिया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या है एक सम का मेजर बनाएंगे। सम का मेजर बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? जैसे सपोज़ करो हमारा ये एक डाटा है, तो यहाँ पे क्वांटिटी मतलब ये टोटल हमारे सेल्स है, इसको हम एक बार सम करके देखेंगे मेजर के अंदर, ठीक है। यहाँ पे एक मेजर बनाएंगे सम एक्स का,
सेल्स पे हम बनाएंगे। सेल्स जैसे हम ये करते हैं, एक मेजर बनाते हैं, न्यू मेजर पर क्लिक करते हैं, ठीक है। न्यू मेजर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक न्यू मेजर का कॉलम खुल के आ जाएगा, फार्मूला बार खुल के आ जाएगा। तो इसमें हम बनाएंगे, न्यू मेजर बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं मेजर का नाम। जैसे हमें टोटल क्वांटिटी, जैसे हमें टोटल क्वांटिटी निकालनी है, कितनी सेल हुई थी हमारी, तो मेजर का नाम रख देंगे हम टोटल क्वांटिटी रख देंगे, टोटल क्वांटिटी, ठीक है, टोटल क्वांटिटी सेल्स, ठीक है, उस पर्टिकुलर 2023 में कितनी सेल्स हुई है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सम करेंगे, सम इक्वल टू सम को सिलेक्ट कर लेंगे। सम को सिलेक्ट करने के बाद फिर क्या करेंगे, शीट 1 के अंदर है ना हमारा डाटा, शीट 1 के अंदर हमें टोटल यूनिट सेल्स इन 2023, तो शीट 1 के अंदर ये वाला इसको कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद हम क्या करेंगे, एंटर कर देंगे। तो देखोगे यहाँ पे एक मेजर बन के आ जाएगा, ठीक है, उसका नाम होगा टोटल क्वांटिटी सेल, ठीक है। अब इसको हम क्या, ये मतलब एक एग्रीगेट वैल्यू आ गई हमारी। इस एग्रीगेट वैल्यू को हम कॉलम की फॉर्म में तो नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन हम इसको कार्ड पे देख पाएंगे। जो वैल्यू हमारी कंसोलिडेट होके आई है, इसको हम एक कार्ड बनाएंगे। तो यहाँ से कार्ड, पहले सबसे पहले कैनवास एरिया पे क्लिक करने के बाद कार्ड पे क्लिक करेंगे। देखो टोटल क्वांटिटी सेल वाला जो हमारा ये मेजर बन गया, तो इसको बॉक्स को चेक कर लो। यही, अगर चेक नहीं करना चाहते, दो ऑप्शन, दो तरीके से आप ले जा सकते हो, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी ले जा सकते हो या सिंपली चेक करके भी आपकी वैल्यू उस कार्ड में चली जाएगी। तो ये हमारी क्या है, टोटल क्वांटिटी सेल इन 2023, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, टोटल रिवेन्यू निकालेंगे। टोटल रिवेन्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल रिवेन्यू निकालने के लिए हमें क्या है, क्वांटिटी सेल इनटू प्राइस, ठीक है, तभी तो हमारा वो निकलेगा टोटल रिवेन्यू, ठीक है। इसको क्या करेंगे, 20 जो हमारा प्रोडक्ट सेल हुए हैं 15 इंटू 25 जो उसका प्राइस है, इनको मल्टीप्लाई करके एक मतलब कंसोलिडेट रिवेन्यू निकालने के लिए, मतलब टोटल हमें निकालने के लिए हमें क्या, सम एक्स का यूज़ करना पड़ेगा। तो सम एक्स के लिए एक मेजर और बनाते हैं। तो यहाँ पे फिर दोबारा से हम क्लिक करते हैं, न्यू मेजर बनाते हैं। तो अब बनाएंगे हम सम एक्स के। अभी हमने सम का एग्जांपल समझा, अब क्या है, हम सम एक्स का समझेंगे। तो सम एक्स बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है, रिवेन्यू निकालना है। तो हम उस मेजर का नाम रख देंगे, रिवेन्यू रख देंगे, क्योंकि हमें टोटल ईयर का क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी मल्टीप्लाई प्राइस करके निकालना है, ठीक है। तो इसका नाम रख देंगे, रिवेन्यू रख देते हैं, जैसे रिवेन्यू नाम रख दिया हमने इसका। रिवेन्यू इक्वल टू हमें क्या निकालना है, सम एक्स निकालना है। सम एक्स बेसिकली क्या करता है, टोटल क्वांटिटी सेल इनटू प्राइस दोनों को मल्टीप्लाई करके दे देगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, कहाँ पे कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है, शीट 1 में कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है, तो शीट 1 का नाम दे देंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, दो जो कॉलम हमें मल्टीप्लाई करने हैं ना, तो उनका नाम देंगे। शीट 1 के अंदर हमें क्या मल्टीप्लाई करना है, आपका प्राइस, ये आपका सेल्स वाली यूनिट को मल्टीप्लाई करना है इनटू, और क्या करना है हमें, प्राइस वाली को, प्राइस शीट 1 के अंदर प्राइस को, ठीक है। शीट 1 के अंदर हमारा प्राइस है, इसको सिलेक्ट कर लेंगे और क्या करेंगे, एंटर दबाएंगे। एंटर दबाएंगे तो देखो एक मेजर और बन के आ जाएगा, जिसका नाम है रिवेन्यू, ठीक है। रिवेन्यू की वैल्यू भी, ये मेजर की वैल्यू हम कहाँ पे, कार्ड पे देख पाते हैं, ठीक है। इसके लिए देखो यहाँ पे एक मेजर बन के आ गया रिवेन्यू नाम से। तो इसकी वैल्यू भी हम कहाँ देखेंगे, कार्ड, जैसे एक कार्ड बनाता हूँ मैं, कैनवास एरिया पे क्लिक किया, एक और कार्ड बना लिया। या तो देखो जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन ऑलरेडी किया है, या तो सिंपली उस पर उसके जो बॉक्स बन के आ रहा है उसको सिंपली क्लिक चेक कर लो, तो आपकी वैल्यू वहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगी। अदरवाइज दो तरीके हैं, या इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी वहाँ ले जाएंगे तो भी आपकी वैल्यू वहाँ पे आ जाएगी। तो हमारा जो टोटल रिवेन्यू हमारा जो निकल के आया है पूरे ईयर का, हमारा निकल के आया है 3 बिलियन, ठीक है। तो आई होप आपको बढ़िया से समझ में आया होगा सिमेंटिक मॉडल का जो मैंने कंसेप्ट आपको आज समझाया, और दो चीज़ और मैंने साथ के साथ समझाई है आपको, सम एक्स और सम का मेजर बनाना, ठीक है। हम किन कंडीशन में सम और सम एक्स का मेजर्स बनाते हैं। तो हमारे आने वाली नेक्स्ट क्लास के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर टुडे, दैट्स ऑल।